नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे सम्मानित पेंशनर भाइयों और बहनों और उन सभी संघर्षशील साथियों को मेरा सादर चरण स्पर्श, जिन्होंने जीवन की प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी स्वाभिमान को सिर पर रखा और कभी घुटने नहीं टेके। आज मैं आपके समक्ष केवल एक समाचार प्रस्तुत करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं उस अंतहीन पीड़ा की ज्वलंत तस्वीर लेकर आया हूं जो इस देश के करोड़ों बुजुर्गों के हृदय में वर्षों से दबी हुई है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये उस प्रतीक्षा की अविरल गाथा है जिसकी कोई अंतिम पंक्ति नहीं लिखी जा रही है। ये उस अटूट विश्वास की दास्तान है जिसे बार बार मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दोस्तों, जब इतिहास की किताबों में 6 मार्च का दिन दर्ज होगा तो शायद उसे एक साधारण तारीख के रूप में याद किया जाए, लेकिन इस राष्ट्र के लाखों पेंशन भोगियों के लिए वह दोपहर 12 बजे का क्षण कभी साधारण नहीं हो सकता। वह क्षण उनकी आंखों में चमकती उस आखिरी उम्मीद की किरण का प्रतीक बन गया था जो अक्सर अंधेरे में ही खो जाती है। उस दिन जैसे ही सूरज आकाश में अपने चरम पर पहुंचा, करोड़ों बुजुर्गों की निगाहें उनके हाथों की कांपती उंगलियों के बीच थमे मोबाइल फोन की चमकती स्क्रीन पर टिक गई। ये सिर्फ एक संदेश का इंतजार नहीं था, ये उनकी जिंदगी का वह सहारा था जो उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखता है। किसी के मन में बैंक खाते में पैसे आने की हल्की सी धुन थी, तो किसी की आत्मा उस खबर की प्रतीक्षा में थी जो उनके अस्तित्व को फिर से सार्थकता प्रदान कर सके। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, उस सुबह कितने ही बुजुर्ग दादा दादी ने अपने पोते पोतियों से कहा होगा, आज बैंक से पैसा आ जाएगा, बेटा फिर तुम्हारे लिए बाजार से कुछ अच्छा लाएंगे। उन्होंने अपने फोन पूरी रात चार्ज किए होंगे ताकि कोई भी सूचना वे न चूके। उनकी आंखों में एक सपना था, एक छोटी सी खुशी बांटने का सपना जो उन्होंने अपनी जवानी की कमाई से बनाया था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे घंटियां बजती गईं, वैसे वैसे उनका माथे का पसीना सूखता गया। न कोई संदेश आया, न खाते में कोई हलचल हुई और न ही वह बच्चों सी मासूम खुशी उनके चेहरे पर लौट कर आई। ये वही क्षण था जब एक बार फिर लाखों दिलों की धड़कनों ने निराशा की गहरी सांस ली। ये महज एक वित्तीय लेन देन की विफलता नहीं थी, ये उनके उस भरोसे का पतन था जो उन्होंने जीवन भर की कमाई और इस देश की व्यवस्था पर लगाया था। अब दोस्तों, हमें एक गंभीर प्रश्न पर विचार करना होगा। क्या हमारे समाज में बुजुर्गों की आशाएं इतनी तुच्छ हो गई हैं कि उन्हें महज त्योहारों की छुट्टियों के बहाने टाल दिया जाए? जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और निगमों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने की बात आती है तो रात के 12 बजे भी फाइलें खोल ली जाती हैं, अधिकारी जाग जाते हैं और सिस्टम तुरंत चालू हो जाता है। लेकिन जब बात उस पेंशनर के अधिकार की आती है जिसने अपने जीवन के 35-40 साल इसी देश की सेवा में झोंक दिए, तो अचानक सिस्टम को छुट्टियां याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि बैंक बंद है, सरकारी कार्यालय बंद हैं और इसलिए लाखों बुजुर्ग भूखे पेट सो जाएं, उनकी दवाएं बंद हो जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ये केवल पैसे का सवाल नहीं है, ये उस पीढ़ी के सम्मान का प्रश्न है जिसने आजादी के बाद इस देश को खड़ा किया। ये उन मेहनतकश हाथों की बात है जिन्होंने कारखानों में मशीनें चलाई, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया, अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया, सड़कों पर वर्दी में खड़े होकर देश की रक्षा की और दफ्तरों में फाइलें सजाकर प्रशासन को चलाया। आज वही लोग एक टूटी आवाज में पूछ रहे हैं, क्या बुढ़ापे में हमें हमारा हक भी नहीं मिलेगा? ये सवाल उनकी जुबान से निकलकर पूरे देश के विवेक को झकझोर रहा है।
आप सोचिए उस बुजुर्ग की मनोदशा क्या होगी जिसने 3 दशक से अधिक समय तक नियमित रूप से काम किया, कर चुका है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया और आज उसे हर महीने ये चुनाव करना पड़ता है कि वह अपनी जरूरी दवाइयां खरीदे या घर में राशन लाए। दोस्तों, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देश के कोने कोने में हजारों बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके सामने ये विकट समस्या हर महीने खड़ी होती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 35-40 साल परिवार के पालन पोषण और राष्ट्र निर्माण में लगा दिए, आज उसे अपनी जीवन रक्षक दवा के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। ये महज एक आर्थिक विसंगति नहीं है, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के कैंसर का लक्षण है। ये उस संवेदनहीनता का परिणाम है जो हमारे समाज में धीरे धीरे पनप रही है। इसी अमानवीय समस्या के खिलाफ आज देश के हर राज्य, हर शहर, हर गांव से बुजुर्गों की आवाज उठने लगी है। पेंशनर्स के संगठन, छोटे छोटे समूह और अकेले बुजुर्ग भी अब चुप नहीं बैठे हैं। वे लगातार ये संदेश दे रहे हैं, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए। हमने जो कमाया है उसका हमें सही समय पर सम्मान के साथ हिस्सा चाहिए। ये आवाज अब दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये उन लाखों लोगों की आवाज है जिनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा सिवाय अपने स्वाभिमान के। दोस्तों, आज लाखों पेंशनर्स की जुबान पर बस एक ही सवाल है जो एक ज्वलंत प्रश्न बनकर उभर रहा है, आखिर हमारी पेंशन कब आएगी? और ये सवाल किसी एक बैंक शाखा के प्रबंधक से नहीं पूछा जा रहा है, ये सवाल पूरी व्यवस्था से पूछा जा रहा है। ये सवाल उस नीति निर्माण पर है जो बुजुर्गों को सिर्फ एक आंकड़ा मानता है। ये सवाल उस नौकरशाही पर है जो छुट्टियों के चक्कर में मानवीय संवेदनाओं को भूल जाती है। और ये सवाल उस टूटते भरोसे पर है जो आम आदमी ने इस विशाल तंत्र पर किया था। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं टूटता, बल्कि पूरे समाज की नींव हिल जाती है। अब दोस्तों, थोड़ा माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी गंभीरता के बीच भी हमारे बुजुर्गों ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया है। एक पेंशनर भाई ने मजाकिया लहजे में कहा, सरकार कहती है होली की छुट्टी है इसलिए पेंशन नहीं आ सकती, लेकिन भाई दवा की दुकान वाला होली पर भी दवा बेचता है क्योंकि बीमारी को छुट्टी नहीं मिलती। और एक और दादाजी का किस्सा सुनिए। वे बोले, बेटा सरकार कहती है इंतजार करो, अभी सिस्टम में देरी है। अरे हम जवान होते तो 10 साल भी इंतजार कर लेते, लेकिन अब तो हमारे घुटनों में ही नेटवर्क खत्म हो गया है, अब हम कितना और खड़े रहें। दोस्तों, ये चुटकुले भले ही हंसी लाते हैं, लेकिन इनके पीछे की वास्तविकता बेहद दर्दनाक और गंभीर है। ये हंसी उस दर्द को छुपाने का एक जरिया है जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी बीच एक और दिल को चीर देने वाली सच्चाई सामने आती है। दोस्तों, आज भी हजारों बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। उन्होंने जीवन भर अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, उन्हें संस्कार दिए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। लेकिन आज जब उनके बच्चे अपनी व्यस्त जिंदगियों में खो गए हैं, तो ये बुजुर्ग खुद को अकेला पाते हैं। वे चाहते हैं कि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम रहें कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन जब उनकी पेंशन में देरी होती है तो उनकी ये इच्छा धराशायी हो जाती है। उन्हें मजबूरन अपने बच्चों से मदद मांगनी पड़ती है और वह क्षण उनके लिए सबसे शर्मिंदगी भरा होता है
जिसने जीवन भर दिया, आज उसे लेना पड़ रहा है और यह एहसास उनके आत्मसम्मान को गर्व करता है, हरी चोट पहुंचाता है। जरा उन बुजुर्गों के जीवन पर नजर डालिए जिन्होंने देश के कारखानों में काम किया। उन्होंने गर्मी और सर्दी की परवाह किए बिना मशीनों के शोर में अपने कानों की सुनने की शक्ति गंवा दी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की धड़कनों को बनाए रखा। उन्होंने दफ्तरों में बैठकर फाइलों के ढेर साफ किए, नीतियां बनाई और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया। उन्होंने इस देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और आज जब उनके हाथ कांपने लगे हैं, आंखों की रोशनी कम हो गई है और शरीर साथ नहीं देता, तब उन्हें जो चाहिए वह है सम्मान, एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ शब्दों में न हो बल्कि समय पर मिलने वाली पेंशन के रूप में हो, जो उन्हें बताए कि वे अब भी इस समाज का अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है तब समाज ने एकजुट होकर आवाज उठाई है, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम का समय रहा हो या फिर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उठे आंदोलन। और जब समाज आवाज उठाता है तो बदलाव निश्चित रूप से आता है। हो सकता है वो बदलाव धीरे आए, लेकिन वो आता है। इसलिए आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे की गंभीरता को समझें। ये मुद्दा सिर्फ उन 70-80 साल के बुजुर्गों का नहीं है जो आज पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। ये मुद्दा उस युवा का भी है जो आज सुबह उठकर ऑफिस जा रहा है। ये मुद्दा उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का भी है जो अपने करियर के शिखर पर है, क्योंकि कल की सुबह हम सबके लिए है और एक दिन हम सबको भी बुजुर्ग होना है। उस दिन हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हमें भी सम्मान से जीने का अधिकार मिले, कि हमारी जरूरतों को समझा जाए, कि हमारे योगदान को याद रखा जाए। ये सिर्फ एक सामाजिक या आर्थिक मसला नहीं है, ये एक नैतिक प्रश्न है। ये हमारे उस मूल्यांकन का प्रश्न है जो हम एक इंसान के रूप में करते हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां बुजुर्गों को उनकी जरूरत के समय अकेला छोड़ दिया जाए? क्या हम एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं जो संवेदनहीन हो और मानवीय पीड़ा को महज एक प्रशासनिक देरी मानकर नजरअंदाज कर दे? या फिर हम एक ऐसे समाज की नींव रखना चाहते हैं जहां हर उम्र के व्यक्ति को सम्मान मिले, जहां बुजुर्गों की आवाज को सुना जाए और जहां उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया जाए? दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें फैसला करना है। हम चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे? हम देखते रहेंगे या बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? हम इतिहास के उन पन्नों में दर्ज होना चाहते हैं जो अन्याय के खिलाफ खामोश रहे, या उनमें जिन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी? याद रखिए, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए, जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और जिन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए आज मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाइए। इसे सिर्फ पेंशनर्स का मुद्दा न समझिए, बल्कि हर उस इंसान के भविष्य का मुद्दा समझिए जो आज काम कर रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि पेंशनर्स की यह आवाज सिर्फ 4 दीवारी तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश के कानों तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति के दिल को छुए जो इस व्यवस्था का हिस्सा है, तो आपको आगे आना होगा। ये वीडियो सिर्फ एक माध्यम है, इसकी पहुंच आपके हाथों में है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। हर एक शेयर इस आवाज को एक नई ताकत देगा, हर एक लाइक इस मुद्दे को और मजबूत बनाएगा। और हां, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ खबरें नहीं दिखाते,
बल्कि हम सच के उस पारदर्शी पक्ष को सामने लाते हैं जिसे अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दिया जाता है। हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं, जिन पर सबकी नजर तो होती है लेकिन कोई बात नहीं करता। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक शेयर इस मुद्दे को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। और जब लाखों लोग एक साथ जागेंगे